चलिए आज दूसरा यूनिट है जिसका अबे एक चीजें स्टार्ट। दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। क्लियर? अब जो ये विद्युत है, वास्तव में इस विद्युत में क्या है, कैसे ये विद्युत या आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकेंड, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। आवेश प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। इसे क्यों अक्षर से नोट करते हैं? इसे क्यों से व्यक्त करते। क्लियर? यानी कि क्यों इक्वल टू एन इंटू ई, एन इंटू ए। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जहां एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। अब इसी के बाद दूसरा प्रश्न आता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? ये आपका दूसरा प्रश्न। पहला हुआ आवेश किसे कहते हैं और ये दूसरा है विद्युत धारा किसे। तो आप कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधा सा उत्तर हो गया इसका। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यों बाई टी, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक। तो इस तरह से हम इस विद्युत धारा की परिभाषा को भी लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे
कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और इसके स्रोत क्या है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके स्रोत बताइए, इसके स्रोत बताइए। विद्युत ऊर्जा यानी कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, ये होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ बेटा, कि आवेश प्रवाहित करने पर किसी चालक में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब स्रोत क्या है विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। वो स्रोत क्या है, जैसे आप देखें विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या, जैसे आपने देखा होगा टार्च में सेल लगाते हैं तो आपको लाइट मिलती है, तो विद्युत सेल है, डायनमो है, तापयुग्म है, विद्युत सेल, डायनमो और क्या, तापयुग्म, प्रकाश विद्युत सेल, ये जो है विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब एक चीज और करते हैं, देखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने आपको बताया था कि आप कभी भी इसे रटने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि देखें कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो सूत्र क्या है, सूत्र है इसका विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश क्यों
बाई समय t है या I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सूत्र है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, विद्युत धारा का मात्रक कैसे निकालेंगे, विद्युत धारा का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। और एक कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर, क्लियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हुआ। आई बात समझ में। अब कभी कभार आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि एक एम्पियर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, या एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है। तो अब इसको देखें कैसे हम एक एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं। प्रश्न है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, ये आपका प्रश्न है। तो एम्पियर कितने को कहते हैं, इसको पहले जानेंगे। एम्पियर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर लिख सकते हैं कूलाम बटे सेकेंड, ठीक ना। परिभाषा तो बनके कंप्लीट हो गया। यहां पर एक एक एक, अब आप सोचेंगे एक क्यों लिखा गया, इसलिए कि एक एम्पियर पूछा गया। एक एम्पियर से क्या तात्पर्य, एक एम्पियर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, एक एम्पियर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य। अब देखिए कैसे, इतना अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। यदि किसी चालक में क्या, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आई बात समझ में। पुनः देखें, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्लियर। तो कैसे, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित हो तो प्रवाहित
धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आई बात समझ? तो 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई कि 1 एम्पियर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है। अब इसके बाद देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? या जो है उसका मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव के बारे में आप जानेंगे क्या है कि जैसे अभी आपने देखा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? कैसे आप उसको बता सकते, परिभाषित करते रहते? जैसे मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है और अनंत से आवेश को लाए, मान लीजिए कहीं से, तो आप कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर विद्युत विभव अथवा विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना? क्या? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव। तो इस तरह से इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना? तो लिख लें, प्रश्न था विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? एक इसी की परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है अगले दिन होगा। धन्यवाद। अभी परिभाषा तो नोट, क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव या विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने आप तक जो विद्युत विभव के बारे में देखा, नोट्स बनाएंगे और मेहनत से जो है अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।